के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अररिया की, जहां सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर अररिया के चांदनी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां भभुआ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जानकारी दी। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। अररिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा के नेतृत्व में चांदनी चौक अररिया में भाजपा नेताओं द्वारा आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अपनी सदस्यता जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य पूर्व में थे, उनका इच्छा हुआ कि हम राज्यसभा का भी सदस्य बने। वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। इसके बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी का चयन होना और दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय विजय चौधरी जी और आदरणीय विजेंद्र यादव जी का उप मुख्यमंत्री के रूप में चयन हम सब एनडीए और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत ही खुशी का क्षण है। इस खुशी के क्षण में हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर के काफी जोश में एक दूसरे को मिठाई खिला के आतिशबाजी करके अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम लोग आज फूले नहीं समा रहे हैं। फिर से सुशासन की सरकार और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में अब यहाँ पर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। इसके लिए काफी गर्व का क्षण हम सभी भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए। अररिया बिहार से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वास की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के सदर भभुआ से है, जहां गुरुवार को मां मुंडेश्वरी सभागार में जिलाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिन्हें 13 अप्रैल तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम के बाद कुछ कर्मचारी वापस काम पर लौट आए, लेकिन जो कर्मचारी नहीं लौटे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी अभी तक वापस नहीं आए हैं, वे जल्द से जल्द अपने कार्य पर लौट जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करते हुए निलंबन किया जाएगा। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के बड़का गांव और कुडारी पंचायतों में आत्मा द्वारा कार्यशाला आयोजित कर किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने यूरिया, डीएपी के सही इस्तेमाल, मिट्टी जांच और पराली ना जलाने के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आप इसके जगह पे अगर आपका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो घर पे, अगर उस तरह का खाद हो, या फिर आप मान लीजिए कि यूरिया को कम करना चाहते हैं, जो नाइट्रोजन यूरिया जो वायुमंडल में हवा में है, उस हवा वाला यूरिया को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जैसे कि गेहूं की कटाई हो रही है और जहां पे पानी की सिंचाई की सुविधा है। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में शादी विवाह सीजन को ध्यान में रखते हुए एलपीजी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता पर चर्चा की गई। खासकर व्यावसायिक सिलेंडरों के लिए तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि सभी क्षेत्रों में सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू रूप से की जाएगी। वर्तमान में जिले में 19 गैस एजेंसियां संचालित हैं और 15 अप्रैल तक 5,767 गैस सिलेंडर उपलब्ध थे, जिनमें से 2,763 का वितरण हो चुका है। इसके अलावा कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जबकि अवैध गैस उपयोग पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करें और किसी भी समस्या की सूचना दें। उनको गैस नहीं मिल पाता, इस पर गैस जो पहाड़ी सुदूर इलाके हैं वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि वो लोग अपना अभियान चला करके लोगों में जन जागरूकता फैलाएंगे। इससे इतर भी जो हम लोग की आपदा हेल्पलाइन चल रही है, उसमें भी लोग फ़ोन कर सकते हैं और आप लोग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग को जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी करंटली हम लोगों को जो एट हैंड जो इशू है वो कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई का है। तो प्राथमिकता के तौर पर जहाँ पर समय के हिसाब से पहले कार्यक्रम है, तो वहाँ पर पहले हम लोग
सप्लाई करवा रहे हैं, उसके आलोक में आगे कर रहे हैं। जिले में टोटल गैस कितना पर्याप्त है? आज की डेट में हम लोगों का जो डेटा है 3000 के आसपास हम लोगों के पास सिलेंडर्स हैं और 24,000 की बुकिंग हो रखी है, तो करीब करीब 21,000 का बैकलॉग है, क्योंकि डेली सिलेंडर्स आते हैं हम लोगों को, उसके आलोक में इसकी आपूर्ति की जाती है। सर प्रशासन एजेंसी के जो संचालक हैं उनके द्वारा फ़ोन समय नहीं उठाया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने कल जो बैठक हुई है उसके जो दिशा निर्देश दिए हैं और पुनः हम लोग पत्र के माध्यम से भी सभी को सूचित कर देंगे। कई एजेंसीज़ ने कल की बैठक में ये भी बिंदु का उल्लेख किया था कि लोग वहाँ पर अनावश्यक कई बार आकर के वहाँ पर भीड़ जुटा लेते हैं, हल्ला करते हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो सभी एजेंसियों को निर्देश किया गया है, होम डिलीवरी उनके द्वारा कराई जा रही है। कृपया करके एजेंसीज पर भीड़ करने या वहाँ पर जाकर के हल्ला करने से विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गर्मी का मौसम है, सभी से अनुरोध है कि अपने घर में रहें और उनको ससमय हम लोग सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो उपलब्ध करें। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।